आज जो आपको बताएंगे कि आयुर्वेद में सिर्फ आयुर्वेद के मन प्रति आदमी सबको लगता है कि इसमें जड़ी बूटी खिलाते हैं हो गया, मगर आयुर्वेद जो पूरा जीवन का, जब जन्म लेते हैं जन्म से लेके मरण तक का सब इसमें दिया हुआ है। जैसे मनुष्य को अगर दर्द शरीर में होता है या शरीर में जो थकावट हो जाते हैं और शरीर सुस्त लगता है, काम करता है मगर थक जाता है, इसके लिए जो है आप गर्म पानी से पैर धो लीजिए। गर्म पानी से पैर धो के फिर अपना पैर को पोंछ के इसके बाद ऐसे आपको बेड पे लेट जाना है। इसके बाद जो है गर्म पानी में तेल को डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, उसको एक पात्र में गर्म कर लेना। इसके बाद ऐसे उसको गर्म कर दे, कम से कम 4-5 मिनट गर्म हो गया। इसके बाद एक तेल को मसाज करना है शरीर पे। आप पहले के ज़माना में देखते होंगे कि आदमी अगर गेहूँ काटते थे, धान काटते थे, इतना टेक्निकल नहीं था, तो आदमी खुद मसाज करते थे। साल में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे एक पर्व भी आता है, इसमें सरसों तेल से मसाज करते हैं। तो मसाज का जो ये है सबसे बड़ा उद्देश्य कि शरीर जवान कैसे रहे, बुढ़ापा नहीं हो। तो इसके लिए शरीर में जो है ऐसे तेल शुद्ध प्योर सरसों तेल लगा देना है शरीर में, क्योंकि शरीर में खुद छिद्र होता है, बहुत पतला पुतला पूरा शरीर। तो इसके बाद उसको शरीर में पूरा पहले लगा देना है, तो शरीर तेल को पिएगा, उसको ग्रहण करता है, क्योंकि शरीर उसको पूरा पिएगा। बाल हो गया सब ही जगह। इसके बाद जो है इसको ऐसे 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 जो नस खोलेगा उसको ऐसे 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 करना है, कम से कम 5 मिनट करना है, क्योंकि इससे जो ब्लड शरीर में जो काम एक्टिव नहीं करता है वो एक्टिव करने लगता है और शरीर में फुर्ती आ जाता है, जोश आ जाता है। क्योंकि पहले के ज़माने में आदमी देखते होंगे जो पहलवान थे, अभी तो कुश्ती बहुत ना के बराबर हो गया, तो ये सुबह सुबह क्या करते थे, पूरा शरीर में मिट्टी लगाते थे, ये लगाते थे, सरसों तेल लगाते थे। अब दारा सिंह को सुने होंगे, ये दारा सिंह था आज जो कलकत्ता का था, इसके पास में हमारे गांव का एक आदमी था, तो बोलते थे उसको शरीर में जो है प्रत्येक दिन 250 ग्राम, जो इसको मालिश करने वाला आदमी था 250 ग्राम तेल शरीर में पचाता था, 250 ग्राम। तब आप सुने होंगे कि गाड़ी को आगे से रोक देता था, पीछे से टाल लेता था। क्योंकि जो आयुर्वेद है इसमें आपको सब बता दिए हैं कि इसमें जीवन में जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मरण तक का पूरा कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे जागना। आजकल का जमाना में शरीर किसी को अस्वस्थ हो जाता है तो जाते हैं टेबलेट खा लेते हैं, टेबलेट खा लिया, बोला हाँ ठीक हो गया, ठीक नहीं होता। आपको जहाँ का जो दर्द है उसको शून्य कर देता है, वो ठीक नहीं करता है। मसाज जो करिएगा तो इससे आपको बाल नहीं झड़ेगा, आपको इसके बाद शरीर बुढ़ापा नहीं होगा, आपको वात रोग नहीं होगा, आपको शरीर में फुर्ती रहेगा, 100 साल के भी उम्र में एकदम जवान की तरह रहेगा, जवान की तरह। तो इसके लिए जो हमारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का पद्धति का जड़ है उसको अपना कर जीवन में आनंद रहे। जिसके बाद पिट्ठी जो है, पिट्ठी भी फोड़ने का सिस्टम है। इसके बाद जो है आप देखते हो किसी को ज़्यादा अगर ठंडा लग गया तो हाथ में ऐसे करना। तो आजकल क्या हो गया, ठंडा लगता है तो डॉक्टर के पास में जाते हैं। माने पहले जो हमारा पुराना जो ऋषि मुनि जो दिया हुआ विद्या उसको उससे करना है। मर जाते जाते हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ देता है। पहले वो जो सिस्टम करना है, ये ऐसे किए, इसमें भी सिस्टम है, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, सब सिस्टम है, सब पॉइंट है इसमें। आप देखते होंगे पहले के ज़माना में जो आदमी बदमाशी करता था, जो चोरी करता था, उसको बांध के इसमें मारते थे तो वो सच उगलता था, क्योंकि इसमें पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। और उस पॉइंट को हम मालिश के माध्यम से जगाए तो हमारे ब्रेन तेज होता है, दिमाग तेज होता है, हमारा शरीर बलिष्ठ होता है। पूरा ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, सब। ये जो है ना पिंडली बोला है, उसको आपको शरीर में कहीं दर्द है, पिंडली को ऐसे दबाइएगा, दुखाते हैं तो इसका मतलब शरीर में आपको कहीं पर भी नस नारी पूरा तरह से काम नहीं करते। क्योंकि हमारे शरीर में, आपके शरीर में जो शास्त्र में लिखा हुआ है 72 करोड़ 70 लाख 10,201 नारी। तो नारी को अगर हम आयुर्वेद के तरीका से अगर हम अच्छा करेंगे तो सिर्फ मालिश है। मालिश में ये हो गया। इसके बाद आपको जो गर्दन है, आप देखे होंगे कहीं जो
झगड़ा होता है तो आदमी को बोलता है कि गर्दन पर मार दिया एक हाथ से ऐसे मर गया। क्यों? ये नस नारी होता है मेन जो ब्रेन से एडजस्ट होके आगे पूरा शरीर में फैला हुआ है। तो इसके बाद आप जो है सरसों का तेल कम से कम सप्ताह, 1 महीना में नहीं, सप्ताह में नहीं तो 6 महीना पे, 6 महीना 1 सप्ताह पे लेना चाहिए। तो 2 बूंद से 4 बूंद तक कान में डूब के लेना है। क्योंकि हमारा अभी भाग दौड़ का जमाना है, गाड़ी सब इतना चलता है, आप देख सकते हैं जो नंदलाल छपरा में यहाँ पर भी सेंटर चल रहा है आयुर्वेद नेचुरोपैथी, तो इतना धूल उड़ रहा है, गर्दा उड़ रहा है, कान में छिद्र है वो कान द्वारा चला जाता है। मैल को निकालने के लिए इसके बाद कान में तेल डाल के ऐसे कर दिया, कम से कम 1 मिनट ऐसे करना है, 1 मिनट ऐसे करना है, फिर इस कान में डालना है। अगर इस अंगुली से नहीं डाले तो ये ऐसा वाला रखिए, नहीं साधन है तो इसी वाला रखिए, नहीं साधन है तो उंगली से डालिए, इससे डाल दीजिए आप 1 2 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 है ना। इसके बाद जो है आप फिर 1 मिनट ऐसे करिए, 1 मिनट ऐसे करिए। तो ये जो मालिश है प्योर देसी है, पहलवान बनाने वाला है। आप जो टेबलेट खाते हैं मोटाने वाला या आप शरीर को ठीक करने वाला, आपको शरीर सुस्त लगता है तो टेबलेट खा लेता है, आप बोलते हैं कि हमारा दर्द गायब हो गया, दर्द गायब नहीं हो गया, दर्द हो धीरे धीरे आपको दर्द जो है ना शून्य हो जाता है, आपको तत्काल के लिए राहत देगा। मगर ऐसा जो शरीर में फुर्ती एकदम लगता है कि 50 साल में भी एकदम युवा है, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा वैद्य जी है वो नेचुरोपैथी सेंटर चलाते हैं, हम गौतम वैदिक आरोग्य पीठ जो हम सब जुड़े हुए हैं, एक सेंटर यहाँ नंदलाल छपरा में चल रहा है 4 लाइन के बगल में, मात्र 0 माइल जो है यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर है। इसके बाद आप जो एक तरफ हो गया, क्योंकि दिन है तो रात है, पीठी तरफ से मालिश हुआ तो फिर पूरा शरीर में करना है, तो फिर इस तरफ से करना है। ये इधर हो गया, आप जैसे नाभि है तो नाभि में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 3 से 4 बूंद सरसों तेल या घी लगाना चाहिए, क्योंकि नाभि से ही हमारा शरीर, आपका शरीर बना है, वो सबको पता है। क्योंकि नाभि से तो मेन जो शरीर को अगर नाभि में रखेंगे तो इससे आपको ठोर फाट जाते हैं, आपको ठोर कभी नहीं फाटेगा, आपको चेहरा पर रूखा हो जाता है, रूखा नहीं होगा, चेहरा मुलायम रहेगा, क्योंकि नाभि का मेन खेल है शरीर में। इसके बाद जो है ये बॉडी का है, ये बॉडी का भी मसाज बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हाँ, जिसको सर्दी खांसी हो जाती है, सर्दी खांसी साल में 1 बार 2 बार होना चाहिए, ये हो जाते हैं तो कम से कम 2-2 बूंद नाक में शुद्ध सरसों का तेल। अगर ज़्यादा पैसा है तो आप देसी गाय का घी डाल सकते हैं, इससे भी ज़्यादा पैसा है तो आप बादाम आरोग्य तेल आते हैं, बादाम तेल डाल सकते हैं। मगर सादा जीवन उच्च विचार, ये कम से कम सरसों तेल बहुत अच्छा होता है, जो शुद्ध सरसों तेल है वो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद ऐसे सर को, इसके बाद जो बाल में जो है ऐसे ऐसे बहुत अच्छा पूरा शरीर का मसाज होता है, पूरा शरीर का मसाज, पूरा शरीर का मसाज, पूरा शरीर का मसाज होता है। तो वही है कि जो अपना ऋषि मुनि जो दिया हुआ है उसको हम लोग को सदुपयोग करना है। इससे आप कम से कम नहीं सप्ताह में तो कम से कम महीना में, नहीं तो 15 दिन पर, नहीं तो 1 महीना पे आप करिए, कोई डॉक्टर के पास में नहीं जाना है, बहुत अच्छा फायदा है। इससे आपको शरीर में शक्ति रहेगा, कभी आप कोई काम करेंगे तो थकेगा नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आपको जो नाक में तेल डाला है पूरा ब्रेन को साफ कर देता है, आवाज़ को साफ करता है। जो गला के पास में आपको थायराइड बन जाता है, टॉक्सिन बन जाते हैं, वो कभी नहीं बनेगा। और जो नाभि में डाला है वो नाभि जो शरीर का मेन अंग है, क्योंकि हमारा आपका शरीर इसी से बना हुआ है। तो इसीलिए जीवन में हमको आपको जो पुराना जो संस्कृति है उसको अपना के ही हम खुश रह सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं। आप कितना भी अभी का युग में पैसा है, हमारा आदमी डॉक्टर के पास में जाता है, पैसा भी करोड़ का करोड़ देने के लिए तैयार है, मगर रोग ठीक नहीं होता है। क्योंकि हम आप जो शरीर में अनेक प्रकार के केमिकल, कोका कोला द्वारा, भोजन द्वारा, जो केमिकल वाला तेल है इसके द्वारा मालिश नहीं कराए, थोड़ा भी दर्द हो रहा है तो खा लिए जाके पिरांतक बती नहीं, ये होता है आपको बहुत डेंजर होता है दर्द का टेबलेट, है ना। महात्मा जी, ये अभ्यंग जो करा रहे हैं, मालिश करा रहे हैं जी,
क्या ये धूप में उसका अगर असर कमेगा या बढ़ेगा, या धूप में करना चाहिए न करना चाहिए? अति सुंदर होता है, धूप में असर और बढ़ेगा, क्योंकि शरीर में हम तेल डाल रहे हैं, एक तो अच्छा थोड़ा गर्म तेल है, और ऊपर से जो सूर्य है, सूर्य का सूक्ष्म जो है विटामिन जो जिसको डी बोलता है, तो और शरीर में वो ग्रहण करेंगे, और उसको जो तेल के साथ में जाएंगे तो और शरीर में अच्छा लगेगा, और शरीर को फिटनेस को, शरीर को फुर्ती को बढ़ाएगा, शरीर को और मजबूत करेगा, शरीर को जो नस नारी है 72 करोड़ 70,10,201 नारी, उसको और अच्छा करेगा। ये धूप कितना देर तक शरीर में लगना चाहिए? धूप जो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, जैसे मालिश हो गया तो कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट इस तरफ और 15 मिनट इस तरफ पलट के उसको लगाना है। और कम से कम मालिश ना हो तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कम से कम कर ले सप्ताह में, चाहे 15 दिन में, चाहे 1 महीना में, तो उसको कोई बीमारी बड़ा छू नहीं सकता है, क्योंकि शरीर का पूरा अंग उसको डिटॉक्स हो जाता है। जैसे नाक में सरसों तेल डाले तो उसको नाक द्वारा जाते हैं अंदर, गला के पास सब कफ जो है ना, पूरा शरीर को, छाती तक का कफ को निकाल देता है। इसके बाद जो है नाभि में डालते हैं, तो नाभि से शरीर हमारा आपका सबको शरीर बना हुआ है, नाभि से ही निर्माण हुआ, तो नाभि द्वारा शरीर में पूरा जगह फैल जाते हैं, और शरीर में जो नस नारी है और जो छोटा छोटा छिद्र है उस द्वारा सरसों तेल चले जाते हैं। क्योंकि छोटा बच्चे जब जन्म लेता है तो उसको माता पिता कितना लीटर तेल से उसको मालिश करते रहते हैं, बच्चे को मालिश करते हैं तो बच्चे फिर सो जाते हैं, फिर उसको धूप में सुला देते हैं, क्योंकि ये जो है ना पुराना पद्धति है, हम उसको हम आप बोलते जा रहा है। इसीलिए ये वीडियो के बनाने का मकसद वही है कि जो पुराना संस्कृति पर जो सादा जीवन उच्च विचार बोला हुआ, उस पर जब तक नहीं मनुष्य अपनाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आज बहुत सेंटर सब खुल गया है नेचुरोपैथी का, बहुत अच्छा मसाज भी होता है, और पतंजलि हो गया, बहुत बड़ा संस्था सब हो गया, और कोरोना के बाद बहुत जड़ी बूटी को, पुराना संस्कृति को आदमी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। और कुछ पूछना चाहता है? मालिश के बाद कितने देर के बाद नहाना चाहिए? कम से कम डॉक्टर साहब आधा घंटा के बाद या 1 घंटा के बाद नहाना चाहिए। धन्यवाद। आपने जो ये पद्धति लोगों को बता रहे हैं, अगर इस पद्धति पर चला जाए तो जोड़ों के बहुत से, जोड़ों के दर्द का जो जितने भी बीमारी है वो सारे लगभग घर पर ही ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।